जनाब स्पीकर, जो गैर कानूनी काम होना था वो तो आपने कर दिया। एक पार्टी की वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया। मुझे ये हैरानी हो रही है इलेक्शन कमीशन को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई असेंबली के अंदर एक ऐसी खातून रुकन से जो है हल्फ ले लिया गया है जिसे कोई भी पार्टी अपना मेंबर मानने को तैयार नहीं है। हम आपको पहले ये वीडियो दिखाते हैं, फिर से बात करते हैं। जी नूर, आपको मिल गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी नूर आलम साहब। जनाब स्पीकर, जो गैर कानूनी काम होना था वो तो आपने कर दिया। एक पार्टी की वो हमारी मेंबर नहीं है और आपने उसको हल्फ दे दिया। मुझे ये हैरानी हो रही है इलेक्शन कमीशन को भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो जमीयत उलमा इस्लाम के हेड हैं, उन्होंने बाकायदा खत में लिखा कि आप ये मेंबर हमारी नहीं है और आपने उसको हेल्प लेने दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। आप सर, आपने ये गैर कानूनी काम किया है और इस पे ना हमें नोटिफाई किया है आपने, ना वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसका केस चल रहा है, तो आपने कैसे उसको हल्फ लेने दिया? यहाँ पे एक ऑफिस में बैठकर ये बीबी जो है बैठ जाती है। लेजिस्लेशन का काम है कि हमें बता रही थी कि ये अगर ऐसे कोई लेटर आया है तो पार्टी ने, हमने तो बाकायदा डी नोटिफिकेशन का लेटर भी इनको दिया था सर, तो फिर कैसे उस बीबी को आपने हल्फ लेने दिया? ये हैरानकुनी की बात है सर। हमारी पार्टी की तरफ से वो नहीं है सर, आपने हमारी पार्टी की तरफ से उसको वो किया है, उस पे हम एहतजाज करते हैं सर। दूसरी बात ये है सर कि अगर ऐसे ही हाल आप चलाएंगे सर, हम भी कोरम पॉइंट आउट करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कोरम बराबर नहीं होता। आप ठीक है, कोरम हैज बीन पॉइंटेड आउट, काउंट भी मेड। नाज़रीन, एक रुकन को जो है डी नोटिफाई कर दिया गया और उसके बाद जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर उसी पार्टी की तरफ से जो है हल्फ ले लिया गया है जिसे पार्टी अपना मेंबर मानने को तैयार ही नहीं है। असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है जिसकी जो मर्जी आती है अपनी मनमानियां की जा रही हैं। असेंबली के अंदर भी लाकानूनियत है, आइन और कानून का फुकदान है, आइन और कानून को कोई भी हैसियत नहीं दी जा रही। जिसकी जो मर्जी आती है, जिसके पास पावर है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है फैसले करता है। खातून रुकन को देखा जा सकता है कि हल्फ लेने के बाद जो है वो स्पीकर के सामने आई और वहां पर उन्होंने स्पीकर की तरफ हाथ बढ़ाया, चाहे किसी चीज की तरफ जो है पॉइंट आउट करने के लिए हाथ बढ़ाया या हैंड शेक करने के लिए बढ़ाया, जिसके ऊपर भी बहुत सारे एतराजात जो है उठ रहे हैं। असेंबली के फ्लोर के ऊपर क्या हो रहा है? असेंबली के अंदर जो आए दिन जो है इंतहाई शदीद किस्म की लड़ाइयां हो रही हैं। पार्टीज आज तक एक दूसरे के साथ जो है मिल बैठने को तैयार नहीं है। जिस तरह का मैंडेट लेके पार्टीज जो असेंबली के अंदर बैठी हुई हैं, इस मैंडेट के बाद जो उन्हें ये भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि जो पार्टी असल में मैंडेट की हकदार है उसी पार्टी के ऊपर जो है बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है और जब वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी करके आप लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो सामने बैठे लोगों को फिर भी शर्म महसूस नहीं होती। पूरी कौम जानती है कि उन्होंने वोट किसी को दिया था और उनका मैंडेट जो है किसी और के हवाले कर दिया गया है। और न सिर्फ हवाले कर दिया गया है बल्कि उनको पावर भी दे दी गई है, उन्हें इक़्तिदार की मसनद पे बिठा भी दिया गया है और उन्होंने हल्फ तक उठा लिया है। और वो लोग ये अपना हक समझते हैं कि मैंडेट चोरी करना उनका हक था। मैंडेट चोरी करने के बाद जो हुकूमत बन पाई है, क्या ये हुकूमत आज तक अपने पांव पे खड़ी हो पाई है? अगर असेंबली के फ्लोर के ऊपर हालात को देखा जाए तो हुकूमत अभी तक अपने पांव के ऊपर खड़ी नहीं हो पाई है। न तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है और ना ही किसी मिनिस्टर के पास पावर है। अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।